गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मुगल सल्तनत के बारे में। और मुगल सल्तनत में बताया हमने किस प्रकार जो है बाबर को जो है भारत में ही रहने वाले जो इससे पहले के जो राजा रहे होंगे उन्हें उन्हीं में से किसी एक ने जो है उनके खिलाफ जो है कोई दगा की होगी। दगा करने के बाद बाबर को बुलाया होगा, जिसे हमने बाबर को कॉन्ट्रैक्ट किलर के नाम भी दिया। कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ साथ देखा जब बाबर यहाँ पर आया होगा तो उस समय इब्राहिम लोदी यहाँ पर दिल्ली की सल्तनत पर बैठा हुआ होगा। उसके साथ साथ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ होगा और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में हमने जैसे चाहे गुलाम वंश पढ़ा हो, चाहे खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा या और भी हमने जो है लोदी वंश वगैरह में देखे, इससे पहले के राजाओं में से कोई भी राजा जो है युद्ध लड़ता हुआ नहीं मारा गया था। तो इससे पहले हमने एक क्वेश्चन और तैयार हो गया हमें कि जो है दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा सुल्तान था जो युद्ध लड़ते हुए मारा गया। उसका नाम हमने आपको बताया इब्राहिम लोदी था। पानीपत की पहली लड़ाई देखने को मिली हमें। पानीपत की लड़ाई के बाद हमने देखा बाबर ने कुछ और महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी जो खानवा, चंदेरी या घाघरा एक दूसरे से लड़ाइयों से जो है अटैच रही। क्यों? क्योंकि हमने देखा कोई ना कोई किसी की मदद किया करता था युद्ध में, और मदद करने के बाद क्या करता था बाबर देखता था कि किसने किसकी मदद करी। उसके बाद जो है खानवा, चंदेरी या घाघरा के करीब को हमने युद्ध करने को मिले हमें। इसके बाद जब बाबर की मृत्यु हो गई होगी तो उसका बेटा जो है बैठा, और बेटा जब 1530 में गद्दी पर बैठा, जिसका नाम हमने हुमायूं बताया। हुमायूं की उम्र बताई उस समय 22 वर्ष थे। हुमायूं की पूरी कहानी सुनाई आपको, जिसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट युद्धों के बारे में भी चर्चा करी। जैसे 1539 का चौसा का युद्ध देखा हमने, 1540 का हमने जो बिलग्राम कन्नौज का युद्ध देखा। हमने देखा कि कौन से युद्ध में जो है उसे घोड़े समेत जो है गंगा नदी में कूदकर जान बचानी पड़ी। किसमें? हमने देखा कि जो है गंगा नदी में जान बचाते समय एक किश्ती ने उसकी जान बचाई होगी, जिसे उसने आधे दिन का बादशाह भी बनाया। उसकी कहानी के बारे में भी हमने पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार शेर खान जो है शेर खान से जो है शेरशाह सूरी बना होगा। किसने उसका नाम शेर खान दिया? शेरशाह सूरी क्यों बना? क्यों? क्या खास बात थी शेर खान में या शेरशाह सूरी में? अंत में जाते हुए देखा हमने कि हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हुई होगी। ये भी हमने पीछे अपने वीडियो में चर्चा कर ली। हुमायूं की मृत्यु के बाद हमने आगे पढ़ा कि अकबर जब बैठा होगा तो अकबर की माँ के बारे में पढ़ा हमने। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम पढ़ा, और हमने देखा कि हमीदा बानो बेगम कौन थी। ये वही हुमायूं जो हुमायूं का सबसे छोटा भाई था, उसकी टीचर की जो है पुत्री रही होगी। उससे इसने दूसरी शादी करी थी जब ये यहाँ से भाग गया था ईरान की तरफ। ये सारी बातें हमने पीछे अपने वीडियो में पढ़ रही हैं। सिंध में जाके इसने शादी कर ली। आगे देखा हमने कि जो है इसी का एक संरक्षक रहा होगा। जब ये 14 वर्ष की उम्र में युद्ध लड़ने गया होगा तो पहला युद्ध जब लड़ा होगा तो इसका एक संरक्षक रहा बैरम खां। और बैरम खां कौन था, कहाँ से आया, किसके साथ आया था, कैसे कैसे इसने संरक्षक का काम किया होगा, ये सारी बातें भी हमने कल के वीडियो में देखी। बैरम खां के बाद हमने देखा बैरम खां से ही जो है पानीपत ने बैरम खां ने ही जो है हेमू को मारा होगा, और हेमू को मारा होगा तब पानीपत की द्वितीय लड़ाई कहलाई गई। अकबर उस समय राजा रहा होगा वहां का। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, और हेमू के आंख में किस प्रकार तीर लगा होगा, तीर लगने के बाद वो किस प्रकार जो है हाथी से गिर के जो है नीचे लड़खड़ा गया होगा और सेना भाग गई, और सेना भागने के बाद जो है बैरम खान ने जो है एकदम उसकी गर्दन काट दी होगी। ये कहानी हमने पीछे पढ़ ली। बैरम खां के बाद देखा कि बैरम खां को किस प्रकार जो है हज पर भेजा गया होगा, किस तरीके से इसका अपमान किया गया होगा, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा। बैरम खां की जो पत्नी रही होगी उससे अकबर ने अपनी शादी करी, ये भी देखा। उसके साथ साथ देखा बैरम खां का एक पुत्र भी था जिसका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है। तो आपसे पूछा जाए कि नवरत्न में एक व्यक्ति देखने को मिलता है अकबर के, अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, तो आपको याद होना चाहिए बैरम खां का पुत्र था। हमने नवरत्नों के बारे में चर्चा करी। नवरत्न के बारे में हमने चर्चा करते करते हमने देखा इबादत खाने के बारे में चर्चा करी। इबादत खाने में देखा हमने कि उसने एक धर्म चलाया, दीन इलाही धर्म चलाने की उसकी हमने जो विशेषता बताई। क्या विशेषता थी? गुजरात विजय का जो है अंतिम वीडियो हमने चर्चा कर ली थी कि गुजरात विजय पर जब ये गया होगा तो वहां से जब ये विजय प्राप्त करके आया होगा तो पहली बार जब इसने समुद्र देखा, समुद्र देखने से बहुत खुश हुआ। तो उसकी तो समुद्र देखने से कि भारत में कितने बढ़िया जो है समुद्र भी पाए जाते हैं, उस खुशी से तो इसने बुलंद दरवाजा बनवाया और गुजरात पर फतेह पर जो है करके आया, इसलिए इसने फतेहपुर सीकरी बनवाई। इस तरीके से हमने पूरी बातें पढ़ ली थी, और लास्ट में हमने जो है कल आपको बता दिया था अपने वीडियो में कि अकबर का लालन पालन जो करा था कि इसकी एक दाई माँ थी जिसका नाम महामंगा था, और महामंगा के बेटे के बारे में बता दिया था। उसके बेटे की मृत्यु कैसे हुई, महामंगा की मृत्यु कैसे हुई, अकबर के बचपन का नाम जलाल था ये बता दिया था। अकबर के शासन की अगर भाषा की बात करें तो भाषा भी हमने कल के वीडियो में पढ़ ली थी, फारसी भाषा थी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए नंबर 1 पे अगर बात करें, हम जब अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो अकबर के बारे में हम देखेंगे 1560 से पढ़ना आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए 1560 ईस्वी तक तो अकबर के साथ में बैरम खां रहा, क्योंकि 1556 में जब पानीपत की द्वितीय लड़ाई इसने लड़ ली होगी तो 4 साल तक ही रहा। जब ये 18 वर्ष का हो गया, 18 वर्ष का जब अकबर हो गया तो अकबर के कान भरे जा रहे थे। जो इसकी दाई माँ थी जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया, महामंगा बताया।
महामंगा दाई रही, या मैंने कहा जितना भी पेटीकोट साम्राज्य अब आगे चलने वाला है, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा भी करी थी, वो सब इसके कान भरा करते होंगे। बोले तुम सुल्तान बने बैठे हो, दिल्ली के बादशाह हो, जो है यहाँ पे भारत के बादशाह बने बैठे हो, और आप कि जो है आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि एक दूसरा व्यक्ति जो है जो आपका एक संरक्षक के रूप में काम कर रहा था, अब तो आप बड़े हो गए, 18 साल आपकी उम्र हो गई, आप बातों को समझ सकते हो, तो इस बैरम खां की बातों को क्यों मानते हो आप? तो 1560 तक तो बैरम खां रहा है। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि बैरम खां तो जब चला जाएगा तो बैरम खां के बाद पहला युद्ध जो लड़ेगा ये तो ये अपने बलबूते पर लड़ेगा, ना कि किसी जो है संरक्षक के ऊपर लड़ेगा। अगर बात करी जाए तो 1560 तक तो बैरम खां रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। अकबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अकबर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 1560 तक तो बैरम खां इसके साथ में रहा है, बैरम खां, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जब ये 60 में चला गया होगा तो 1561 और 62 का जो समय रहा होगा, 1561 से 62 के बीच की बात करें तो इस समय हरमदल रहा, हरमदल और या पेटीकोट साम्राज्य कह सकते हैं। हरमदल क्या होता था, जैसे कि जो मुगल सल्तनत थी, तो मुगल सल्तनत में जितनी भी महिलाएं रहती होंगी, महिलाओं के रहने का जो स्थान रहा करता होगा, जहाँ पे जो है लेडीज इनके परिवार की रहा करती होंगी, उसे हरमदल बोला करते थे। एक बात ये ध्यान रखेंगे। 1562 तक जो है आपका पेटीकोट साम्राज्य रहा है। इसी के बीच में 1561 में अकबर ने अपना पहला सैन्य अभियान चलाया है। 1561 में अकबर ने पहला सैन्य अभियान चलाया है, जिसमें क्या भाई, युद्ध के मैदान में कोई महामंगा तो जाएगी नहीं, अब क्या जाएगा, अब अकेला जाएगा। इससे पहले कौन था संरक्षक चलता था, बैरम का। तो आपसे ये ध्यान रखेंगे 1561 में चला है, ठीक है। मालवा के शासक राज बहादुर पर जो है को इसने पराजित किया है 1561 में। 1561 मालवा के शासक, ठीक है। अब मालवा के शासक से इसका पहला युद्ध है। किससे? मालवा का शासक का नाम बताया मैंने आपको, राज बहादुर। राज बहादुर के साथ में इसका पहला युद्ध है, जो अपने बलबूते पे लड़ रहा है, आपको ये भी ध्यान रखेंगे, और इसमें इसकी जीत हुई है, ना कि पराजय, ठीक है। आपको एक बात की ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है कि अकबर के समय में ना जो विदेशी आक्रमण होते होंगे, विदेशी आक्रमण रहे, या मैंने कहा जो भारत में जो है और लोग जो बैठे हुए होंगे, अन्य जातियां जो बैठी होंगी, वो भी आक्रमण करती होंगी, तो वो कौन थी? तो आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे एक तो उज्बेक थे, ठीक है। तो कौन कौन से थे? उज्बेकों ने किया, उज्बेकों ने, मिर्जा थी, ठीक है भाई, है सब मुस्लिम ही, क्यों? क्योंकि इससे पहले मुस्लिम जातियां तो चलती आ रही थी हमारे यहाँ। उज्बेक हो गए, मिर्जा हो गए, यूसुफ जही हो गए। तो यूसुफ जही के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, बाबर के समय में ही पढ़ा था हमने यूसुफ जही के बारे में, यूसुफ जही जातियां, और ये बहुत ज्यादा खास भी हो जाएगी यूसुफ जही, क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं अकबर ने जो 9 रत्न के बारे में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, उसमें जो बीरबल थी, तो बीरबल ना यूसुफ जही जाति का जो है क्या नाम, विद्रोह दबाने के लिए गए होंगे, और उस दबाने के कारण ही वहां पे इनकी मृत्यु हुई। तो आपसे पूछा जा सकता है बीरबल का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो बीरबल के बारे में अगर पूछे तो आप ध्यान रखना कि अकबर के समय में यूसुफ जही जातियों का आक्रमण हुआ था, उसे जो है विद्रोह को दबाने के चक्कर में जो है ये बीरबल गए होंगे, और वहां पर इनकी यूसुफ जही जातियों से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अकबर की सबसे पहले अगर जो है पुर्तगालियों से मुलाकात कब हुई? तो पुर्तगालियों से मुलाकात जो हुई है वो गुजरात विजय पर हुई है, गुजरात विजय। तो गुजरात विजय पर किससे मुलाकात हुई है? पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से मुलाकात। और पुर्तगालियों से मुलाकात ही नहीं है, मैंने आपको बताया भी था, अभी मैं वीडियो स्टार्ट करते समय भी बताया था कि पुर्तगालियों से मुलाकात तो छोड़ देंगे, अब गुजरात विजय करके आया होगा तो समुद्र देखा, समुद्र की वजह से बुलंद दरवाजा बनवाया, गुजरात पर फतेह प्राप्त करी, इसलिए फतेहपुर सीकरी बनवाया। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहां तक मैं समझता हूं आपको 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि सर ने 5 पॉइंट में हमारे क्या बताया। अगला युद्ध अगर बात करें, देखिए अगले युद्ध के बारे में चर्चा कर ले हम। छठा युद्ध बता दूं, 1576 में एक युद्ध लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। अच्छा ये बात सोचिए, अकबर के दादा कौन है? बाबर। पीछे हमने वीडियो में बताते हुए आए, अकबर के दादा कौन थे? बाबर। अब इसमें अगर हम बात करें, जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो बाबर का पोता, यानी अब तो हो गया एक तो अकबर, और अब आगे बात करें, अब क्या है इसमें दूसरा है आपके महाराणा प्रताप से लड़ा गया है। तो जी किसके बीच में हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है
एक तो अकबर जो सल्तनत पे बैठे हुए हैं, बादशाह बने हुए हैं अकबर, और किसके, महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप भी पोते हैं ये किसके, राणा सांगा के। आप याद कीजिए वहां पे मैंने जब बाबर पढ़ा रहा था आपको, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध बताया था मैंने आपको। और यहां अगर हम देखें तो यहाँ पे किस किस के बीच में हुआ है, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है, अब दोनों के पोते लड़ रहे हैं। कौन लड़ा है पोते, पोते में एक मैंने कहा अकबर लड़ा है और एक महाराणा प्रताप लड़ा है। उस समय भी राणा सांगा की हार हुई थी, इस समय भी उनके पोते की हार होगी, महाराणा प्रताप की होगी, आपको ध्यान रखेंगे। और क्या होगा, अकबर यहाँ पे खुद लड़ने नहीं गए, अकबर के सेनापति गए, और सेनापति का नाम क्या है, राजा मानसिंह। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, तो कौन कौन लड़े हैं भाई, बादशाह बैठा हुआ है तो बादशाह का ध्यान रखेंगे, मानसिंह, और मानसिंह के साथ में कौन हो गया, महाराणा प्रताप, ये ध्यान रखेंगे, महाराणा प्रताप। एक बात, दूसरी बात, उस समय ना राजधानी क्या थी, कुंभलगढ़ थी, ये भी पूछी जाती, कुंभलगढ़ राजधानी थी। और जब ये हार गया होगा, कौन, महाराणा प्रताप जब हार गए होंगे, तो हारने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी बदल दी है, और उस समय जब राजधानी बदली होगी तो कुंभलगढ़ से कहां ले गए, चौबड़ ले गए, कहां ले गए, चौबड़। ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में, पूछेगा आपसे। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ है, खूब आपको मालूम है कि अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर महाराणा प्रताप, बट अकबर नहीं गए थे, उनके सेनापति गए थे। एक आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर सुल्तान पूछ ले उस समय सुल्तान या बादशाह कौन था हल्दी घाटी के युद्ध में, तो आप बताएंगे अकबर थे। ठीक है, और लड़ने युद्ध के मैदान में कौन पहुंचा, मानसिंह पहुंचा है, और मानसिंह के साथ में महाराणा प्रताप पहुंचे। एक क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर बात करें, अकबर केवल यही नहीं, अकबर का तो पूरा धीरे 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 सल्तनत बढ़ाते चले गए अपने। दक्षिण विजय के अंतर्गत भी पूछ लेता है, कहां कहां पे दक्षिण विजय हुई है, दक्षिण भारत की बात करें तो अकबर ने जो है, जैसे कि खानदेश जीता, खानदेश का युद्ध लड़ा है 1591 में, 1591 में खानदेश का युद्ध लड़ा। दौलताबाद जो महाराष्ट्र है, ठीक है, जो दौलताबाद देवगिरी करके हमने खूब पढ़ा पीछे, 1599 में हुआ है। अहमदनगर पढ़ा है हमने, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इस तरीके से हमने पढ़े हैं, विजयनगर साम्राज्य उधर के। तो विजय उधर जब दक्षिण भारत में अहमदनगर पहुंचा होगा तो 1600 में, और अंतिम युद्ध लड़ा इसने असीरगढ़ में। तो अंतिम युद्ध ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका अंतिम युद्ध की अगर बात करूं तो 7वां पॉइंट बता देता हूं, असीरगढ़। असीरगढ़ का युद्ध है, और ये अंतिम युद्ध जो करा इसने करा 1601 में, ये अंतिम युद्ध रहा है इसका। इसके बाद कोई युद्ध लड़ने नहीं गया, मृत्यु नहीं हुई है, मगर इस युद्ध में यहाँ पर जीत के आया है, इसमें भी जीत के आया है। आपको ये ध्यान रखेंगे, कहां बताया हमारे सामने, 1601 में असीरगढ़ में इसने जो है अपना अंतिम युद्ध लड़ा। अब कुछ कार्यों की बात कर लें, जैसे कि कार्य की बात करें, कौन कौन से कार्य किए। देखिए सबसे पहले अगर बात करूं, 1562 में दास प्रथा का अंत कराया, दास प्रथा का अंत जो नौकरों की चल रही थी, 1562 हो गई। ठीक, इसके बाद आ जाता हूं 1563, यहाँ पे इसने तीर्थ यात्रा कर जो था वो समाप्त किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। पूछा जाता है तीर्थ यात्रा कर, लोग अपने जब तीर्थ पे जाया करते थे तो उन्हें जो है टैक्स देना पड़ता था, तो उससे इसने समाप्ति कर दी, बोले कि इस चीज से समाप्ति करो, जैसे हमारा धर्म है, क्योंकि इसने खुद ही अपना एक दीन इलाही धर्म चलाया था, बताया था मैंने आपको। तो 1561, 62, 63, 1562 की घटना भी पता चल गई, 1563 भी हो गई। 1564 में एक काम और देख लें, जजिया कर। जजिया कर बताया था मैंने आपको तुगलक में जाके कि कितना खतरनाक हो गया था उस समय जाके। स्टार्ट किसने करा था, मोहम्मद बिन कासिम ने पहले अरबासी ने किया था, यहाँ पे जो भारत में पहला अरबी आक्रमण हुआ था। जजिया कर में बताया था कि आपको जब टैक्स देने जाया करते थे अपने धर्म के खिलाफ, तो एक हाथ से आप सिक्का दिया करते थे, दूसरे हाथ पे अपने थुकवाया करते थे। तो ये जजिया कर की समाप्ति कब हुई है, 1564 में हुई है। ठीक है, 1564 आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जजिया कर, जजिया कर की समाप्ति। एक बात आपको ये क्लियर हो गई होगी, 10 पॉइंट आपको मैं समझता हूँ याद हो गए होंगे। ठीक है, जजिया कर क्या है, तीर्थ कर क्या है, ये धीरे धीरे छोटे छोटे पॉइंट हम पढ़ते हैं या सुन लेते हैं, तब हमें एकदम याद हो जाती है कि अकबर के बारे के समय में भी ये बातें उठी थी आपकी। देखिए इसने क्या करा, 1578 में जाके ना सभी धर्मों को अनुमति भी दे दी, सभी धर्मों को अनुमति दे दी कि सभी धर्म जो है अपनी अपनी जो है विशेषताएं या राय रख सकते हैं, जैसे कि दीन इलाही की अगर अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी धर्मों को अनुमति कब दी अकबर ने, तो 1578 में दी। आपको ये ध्यान रखना, ये अपने आप को मजहर बोला करता था। देखिए सभी धर्मों की जब अनुमति दी होगी तो 1578 में दी थी, तो 1579 में इसने अपने आप को मजहर बोला। अच्छा, मजहर का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में ये बन रहा होगा मजहर क्या है। तो मजहर का मतलब ये था कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। अभी सभी धर्मों को अनुमति तो दे दी कि सभी धर्म मिलकर एक साथ चर्चा करें बैठ के,
तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करने वाला जो होता था उसे मजहर बोला करते थे। तो मजहर वर्ड पहली बार पढ़ा है आपने, किसके समय में आया है? आपके ध्यान रखना, अकबर के समय में आया, मुगल में पढ़ा है हमने। मजहर का मतलब क्या था? मजहर के विषय में कहानी पढ़ ली हमने कि मजहर तब ये वर्ड की उत्पत्ति हुई जब जो है सभी धर्मों को समान मानते हुए सभी को एक साथ चर्चा करने का कार्य किया गया हो, तब पहचानने में मिला कि मजहर क्या है। ये बात क्लियर हो गई होगी। 1579, और ये सभी धर्मों को सुनता रहता होगा। तब 1582 में जाके इसने क्या करा? 1582 में दीन ए इलाही धर्म चला दिया, दीन ए इलाही। अब याद करो, परसों मैंने इसका जो है अपने लास्ट वीडियो में जो मैं अकबर पढ़ा रहा था तो उस समय दीन ए इलाही का एक नाम और भी बताया था मैंने आपको, याद है? भूल गए? वो नाम बताया था तौहीद ए इलाही। ठीक है, तौहीद ए इलाही। आप ध्यान से जो है याद कर लें, लिख जरूर ले कहीं ना कहीं। अकबर की जब मृत्यु होगी, अब मृत्यु के बारे में कुछ जो है चीजों को समझें, पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए, कुछ आगरा से लगभग 33 किलोमीटर के दायरे पर ही ना, आगरा के आसपास ही, जैसे फतेहपुर सीकरी हो गया और उसी के आसपास से सिकंदरा बसाया इसने, तो सिकंदरा में इसे दफनाया गया। इसका मन था, अकबर का मन ये था कि मेरी जो बिल्कुल जो है अब सल्तनत आगे चलने वाली है, हम सभी को ना जब भी हमारी मृत्यु हो सबको एक साथ ही एक ही जगह दफनाया जाए। तो इसने क्या करा? सिकंदरा में मकबरा बनवाया। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आप ध्यान रखेंगे सिकंदरा में। और इस मकबरे की भी मैं आपको एक खास बात बता दूं, अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। और सिकंदरा कहाँ है? आगरा के पास पड़ता है। मकबरा सिकंदरा में। चलिए, इसकी मकबरे की मैं खास बात बता दूं, इसमें क्या है, इसमें ना टॉम्ब बनाया गया है, इसके मकबरे के ऊपर एक टॉम्ब बनवाया गया है। और टॉम्ब के अंदर ना क्या हुआ, खोखला जो टॉम्ब होगा उसके अंदर सोना भरा गया। अब जब सोना भरा गया तो तमाम सोना भरा, तो ये बताया जाता है कि उस समय जब अकबर की मृत्यु हो गई होगी उसके बाद जो है एक राजा होंगे जिनका नाम था सूरजमल। एक राजा सूरजमल ने क्या करा, उन्होंने देखा कि इस टॉम्ब में तो बहुत ज्यादा सोना भरा हुआ है। राजा सूरजमल बहुत ज्यादा सोना देखा, उन्होंने कहा ये तो हमें लूट लूट के तो इन्होंने सोना भरा है, ये कौन से कैसे लाए थे, भारत के तो सोना है। तो उन्होंने उसमें ना उस टॉम्ब में आग लगवा दी, पूरे मकबरे में आग लगवा दी। और जब आग लगवा दी होगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, दीवारें गर्म हुई, दीवारें गर्म होने के बाद सोना पिघल के नीचे गिरना स्टार्ट हो गया और टनों के हिसाब से जो है सोना इकट्ठा किया गया। आज भी अगर आप सिकंदरा जाएंगे तो वहां की दीवारें काली मिलेंगी आपको, वहां के फर्श देखेंगे तो फर्श पे ना वो जो है जो चीजें गिरी होंगी पिघल पिघल के, तो वहीं पे ना वहां पर कुछ ना कुछ जो पत्थरों पर देखने को मिल जाएगा आपको कि गर्मी के कारण जो है किसी चीज की गर्म चीज गिरने से यहाँ पे ये निशान पड़े, तो आपको देखने को मिलेगा। शायद ये इतिहास सत्य होगा। एक कहानी आपको ये भी याद हो, नवरत्न पढ़ लिए थे हमने कल, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप याद कर लेंगे ध्यान से। देखिए, बीरबल के बारे में अभी भी बताया मैंने, बीरबल की मृत्यु के बारे में अभी चर्चा करी हमने। बीरबल के नाम के बारे में आपको बात करें तो महेश दास था। यूसुफजई जाति के विद्रोह को दबाने के कारण जब ये गया होगा अकबर के कहने पर, तब इसकी मृत्यु हुई होगी। अच्छा, एक बात और, अकबर ने बीरबल को एक उपाधि दी थी। तो बीरबल को अगर आप उपाधि की बात करें तो बीरबल को कवि प्रिय बोला जाता था। बीरबल क्या बोलते थे? बीरबल को कवि प्रिय। किसने दी थी कवि प्रिय की उपाधि? तो आप बता देंगे कवि प्रिय की उपाधि देने वाले कौन थे? अकबर ने दी थी, बीरबल को दी थी कवि प्रिय की उपाधि। इनके भी अगर बात करें, जो इनका महल बना हुआ है बीरबल का, वो भी फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। बताया जाता है जोधाबाई के लिए बनाया गया था, बट वो जोधाबाई को पसंद नहीं आया, तो पसंद नहीं आने के बाद क्या है, बीरबल को दे दिया गया। आप ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए, नवरत्न में कुछ नाम आपको याद रहते हैं हमेशा, एक दो नाम होंगे आपको जो नहीं पता होंगे। देखो, बीरबल आपको पता है, बीरबल का नाम महिषदास बता दिया। एक थे आपके मानसिंह, मानसिंह के बारे में आपको मालूम है, अभी सेनापति करके हमने जो है पीछे भी पढ़ा। फैजी भी थी एक, ठीक है, एक थे फैजी। फैजी कौन थे? फैजी इनके राज कवि थे। अभी पूछा जा सकता है मुगल सल्तनत में अकबर का जो है राज कवि कौन था, तो अकबर का राज कवि कौन थे? फैजी थे। आपको ये ध्यान रखना, फैजी कौन है? राज कवि बताए थे हमारे सर ने। आगे बात बढ़ेंगे, राजकवि के बारे में भी चर्चा हो गई। और क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में? टोडरमल के बारे में बताया था, जो वित्त मंत्री वगैरह थे, इनकी जो आर्थिक नीति वगैरह वित्त देखा करते थे वो बताया मैंने। अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे वो बताया मैंने। अभी किसके पुत्र थे उसके बारे में, बैरम खान के पुत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली। एक अबुल फजल थे, अबुल फजल ने बहुत काम किया इनके लिए, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अबुल फजल हो गए। तानसेन के बारे में उस दिन ही बताया था किस तरीके से गाया करते थे, और गाने से बारिश हो जाया करती थी, बादल हो जाया करते थे, चिराग जल जाया करते थे। तानसेन का कभी कभी जो है बचपन का नाम पूछा जा सकता है, तो आपसे अगर पूछे तो आप बताएंगे रामतनु पांडे, ब्राह्मण थे ये। रामतनु पांडे नाम था इनका, रामतनु पांडे नाम था किनका? तानसेन का नाम था।
ठीक है। एक बताए थे मैंने आपको मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा की भी कहानी सुनाई थी कि जब भी ये खाना खाया करते थे तो इनकी प्लेट में 2 प्याज हमेशा रखी हुआ करती थी, तब जो है मुल्ला तो थे ही ये, इसलिए अकबर ने इन्हें मुल्ला दो प्याजा कहा है। और लास्ट अगर नवे की बात करें तो उनका नाम था हकील मुकाम। हकील मुकाम भी एक इनके अच्छे सलाहकार थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, 9 के 9 नवरत्न के बारे में हमने पढ़ लिया, बीरबल के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक, आपको ये बीरबल के बारे में पढ़ लिया। देखिए अभी पत्नी के बारे में भी मैंने आपसे कहा कि बीरबल का जो महल बना हुआ है वो पहले महल किसका था, जोधा भाई का था। जोधा भाई के कुछ नाम और भी हैं, हीरा कुबर भी इन्हीं का नाम था, ये ध्यान रखना। ये आप ध्यान रखेंगे किन की पुत्री थी, आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। पीछे की वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री इन्हें दी होगी। और इसी जोधा भाई से, अकबर और जोधा भाई इन दोनों से ही जहांगीर का जन्म हुआ है। तो जहांगीर की माँ कौन है, जोधा भाई है। जहांगीर, अब जो आगे बढ़ेंगे हम कल के वीडियो में जहांगीर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, हिंदू माँ रही है इसकी, इस बात को चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था अबुल फजल के बारे में, चलिए मैं अबुल फजल के बारे में समझा दूं एक बार। अबुल फजल, देखिए इन्होंने ही ना अकबर के ऊपर किताबें लिखी, अकबर के ऊपर किताबें लिखी। आपने अबुल फजल की खूब पढ़ी होगी, जैसे आईने अकबरी किसने लिखी है, अकबरनामा किसने लिखी है, तो आईने अकबरी और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। आईने अकबरी और क्या है, अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखी है, आपको ध्यान रखेंगे आईने अकबरी और अबुल फजल की है, और अकबरनामा भी अबुल फजल की है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बात और इसमें क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछे तो आप बता देंगे, पंचतंत्र जो थी आपकी हिंदू पुस्तक, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद भी इसने किया है, फारसी अनुवाद। ये पीछे के वीडियो में मैंने बताया भी था कि जब मुगल पढ़ाऊंगा तो उस समय भी चर्चा करूंगा इस बात की। तो पंचतंत्र जो पुस्तक है उस पुस्तक का जो है फारसी अनुवाद किसने किया है, आप बता देंगे अबुल फजल ने किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो बनता है सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब इबादत खाने में इसने क्या करा था, इबादत खाना जो अकबर ने बना रखी थी उसमें सभी धर्मों को समान कर दिया, सभी धर्मों को आने की जो है कह दिया कि सभी धर्म आए। तो पूछ लेगा हिंदू धर्म से कौन कौन आया करते थे, तो हिंदू धर्म से 2 नाम आप याद करेंगे, देवी एवं पुरुषोत्तम। देवी और पुरुषोत्तम हिंदू धर्म से आया करते थे। ठीक है, हिंदू धर्म के थे। जैन धर्म से पूछ ले तो बताएंगे हरि विजय सूरी थे ये, इन्हें जगत गुरु की उपाधि मिली हुई थी। हरि विजय सूरी जैन धर्म के थे, जगत गुरु की उपाधि थी। ठीक है, इन्हें जिन चंद्र सूरी भी बोला करते थे, जिन चंद्र सूरी भी बोला करते थे। ईसाई धर्म की अगर बात की जाए तो ईसाई धर्म में आपसे पूछे तो बता देंगे अका बीबा ए मोसेरात, अका बीबा ए मोसेरात थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ईसाई धर्म का हमने पढ़ लिया, हिंदू धर्म का पढ़ लिया, जैन धर्म का पढ़ लिया। ऐसी एक पारसी धर्म के भी आपसे पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे दस्तर मेहर थे, दस्तर मेहर जी राणा करके नाम था इनका, वो थे पारसी धर्म के। ठीक है, चारों धर्म के बारे में अभी मैंने चर्चा करी। इसके बाद अगर हम बात करें, अभी अकबर के बहुत सारे काम और बचे हैं, वो आपको कल के वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे, वरना बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद इसके बेटे के बारे में बात करेंगे कि कैसे, अब जब बाबर पढ़ लिया हमने, हुमायूं पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया, अकबर के बाद अब जहांगीर जो बनेंगे वो जहांगीर किस प्रकार कार्य करेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।